की धमकियों के बाद भी आखिरकार फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता ले ली, जिसके बाद नेटो की पहुंच रूस के काफी नजदीक हो चुकी है और इसके साथ ही रूस की परेशानी बढ़ना भी अब तय माना जा रहा है। फिनलैंड दरअसल आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन नेटो का सदस्य बन गया है और ऐसे में अब नेटो के सदस्य देशों की संख्या 30 से बढ़कर 31 हो चुकी है। फिनलैंड की सदस्यता का औपचारिक दस्तावेज खुद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सौंपा है। फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने के लिए मंजूरी देने वाला तुर्की नेटो का अंतिम देश है। नेटो में शामिल होने के बाद अब फिनलैंड में नेटो की सेना तैनात हो सकेगी और जो पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि नेटो की पहुंच अब रूस की उत्तरी सीमा के पार पहुंच चुकी है। और अब बात युद्ध के एक ऐसे शोले की जिसने एक साथ 31 मोर्चे खोल दिए हैं। फिनलैंड ऑफिशियली नेटो में शामिल हो गया है। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। फिनलैंड की नेटो में एंट्री होते ही पुतिन भड़क चुके हैं। वजह है नेटो रूस की सीमा तक पहुंच चुका है। फिनलैंड ने पिछले साल यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था और अब वो नेटो का हिस्सा बन चुका है। रूस के बॉर्डर पर नेटो की मौजूदगी का दुनिया एक ही मतलब निकाल रही है कि क्या एटम बम का टाइम आ गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। देशों से कैसे लड़ेंगे पुतिन? क्या होगा जब एक साथ 31 देश रूस पर धावा बोल देंगे? क्या पुतिन के परमाणु बम फोड़ने का टाइम आ गया है? फिनलैंड के आम चुनाव में सना मारिन को भले ही करारी हार हाथ लगी है, लेकिन फिनलैंड को सिक्योरिटी के फ्रंट पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। ये जीत है नेटो में एंट्री की। ये जीत 30 मददगार देशों के शपथ की, क्योंकि नेटो में शामिल होकर युद्ध वाले अग्निपथ पर फिनलैंड ने नया शपथ ले लिया है। It is a big day for Finland, of course, and I'd say it's a win-win situation. It's good for NATO also, but our next goal is, of course, to get our good neighbor Sweden to the full membership as well. So hopefully Sweden will be full member of NATO. रूस के
पड़ोसी देश फिनलैंड के नाटो का हिस्सा बनने के बाद पुतिन का पारा चढ़ गया, क्योंकि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वजह है रूस का परमाणु गोदाम अब सीधे नाटो के निशाने पर आ गया है। На нашу безопасность и на национальные интересы Российской Федерации. Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом. और इस बीच गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले की बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल की ओर से दावा यह किया गया कि गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिण में रॉकेट दागे गए हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई की है। ये इस वक्त की इजराइल से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रॉकेट दागे जाने के बाद कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण इजराइल पर हमले का दावा किया गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें इजराइल ने दावा किया है कि गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिण में रॉकेट दागे गए हैं। इसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की गई। इजराइल ने गाजा पट्टी पर यह जवाबी कार्रवाई की। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी इजराइल से मिल रही है। हमले के बाद इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला, ये बड़ी जानकारी। और आधी रात रॉकेट से हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर से तनाव जैसी स्थिति बन चुकी है। चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। इन सब के बीच यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में हिंसा के बाद इजराइल के जवानों ने अपना एक्शन शुरू किया। इस कार्रवाई में कई लोगों को चोटें भी आई हैं और इसके अलावा इजराइल ने हमास के कई सैन्य ठिकानों पर आधी रात को ताबड़तोड़ हमला किया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और एक बड़ी खबर यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद से मिल रही है, वो आपको बताते हैं। इजराइल की पुलिस के मुताबिक अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा मामले में 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असल में अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा के बाद इजराइल की पुलिस ने एक्शन शुरू किया था और इसके तहत मस्जिद के अंदर पुलिस ने हिंसा को रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया था, जिसके बाद मस्जिद में मौजूद 350 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब आपको बताएं कि रात के वक्त इजराइल ने हमास के खिलाफ कैसे कार्रवाई की थी। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से रात के वक्त ये अटैक किया गया था। उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, इजराइल